ये देश को जब मोदी जी आए तब क्या कहिएगा ऐसे लोगों पे? बेवकूफ, गड़बड़ा गई है क्या? पूरा गड़बड़ा गई ऊपर से नीचे तक। जैसे कि कंगना रनावत बोली है कि 2014 में देश आजाद हुआ है, तो हो सकता है 2014 में पैदा हुई होगी। पागल हो गई है और उसको पागल खाने में जाकर के भर्ती मेरे पास अच्छा वकील रहे तो मैं पर्सनली पटना से मैं उनको पर कल ही FIR कराने के लिए सोचा हुआ था। उसको कुछ इल्म ही नहीं उसका, इतिहास के बारे में पता नहीं उसको तो तड़ीपाल कर देना चाहिए हिंदुस्तान से। उसको तो अवार्ड दिया गया पद्म श्री, उसको वापस लेना चाहिए, उसको तड़ीपाल कर देना चाहिए। उसको इलाज का जरूरत है ही यहाँ झारखंड में काके हॉस्पिटल है उसमें गैस का 400 रुपये है, अब हो गया 1050 रुपये। यही आज़ाद हुआ है, पब्लिक भूख मर रहा है, मोदी जी बम बम कर रहे हैं, मोदी मोदी मोदी, यही देश आज़ाद हुआ है। देश का सबसे बड़ा अंधभक्त और चमचा आप कंगना रनावत को कह सकते हैं। ये वही बॉलीवुड की अभिनेत्री है जिन्होंने एक बयान दिया और कहा है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली और 1947 में जो देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तमाम जो देशभक्त थे उनको भीख में मिली आज़ादी थी। इस बयान के बाद सीधे तौर पे देश में कहीं ना कहीं कंगना रनावत के खिलाफ गुस्सा है और सीधे तौर पे इस तरह के बयान को आप चमचागिरी कह सकते हैं। कंगना रनावत एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बॉलीवुड के कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया सीधे तौर पे कहा जा सकता है इस बयान के बाद देश के जो नागरिक हैं, भारत देश के जो वासी हैं, वो पूरी तरीके से नाराज है। और जिस प्रकार से कंगना रनावत की बात कर ली जाए तो वो हमेशा अपने बयानों के लिए जानी जाती है। 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे और अभी लगातार उनकी दूसरी बार सत्ता। अब आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार लोगों का जब टावर छोड़ देता है और लोग जब पागल हो जाते हैं तो इसी तरह का बयान देते हैं। हम पहुंचे हैं पटना जंक्शन मस्जिद के पास, लोगों से जानेंगे कि अपने प्राणों की आहुति देकर हिंदू और मुसलमान भाइयों ने जो देश को आज़ाद कराया था उनके जो भूमिका थी उस पर कहीं ना कहीं कंगना रनावत ने जो है सवाल उठा दिया और कहा है कि 2014 में जो मोदी जी आए थे उसके बाद मेन आज़ादी मिली है, 1947 वाला आज़ादी तो भीख मांगा हुआ है। हमारे साथ सर भी हैं। सर, कंगना रनावत बोली है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, 47 में हुआ है कि 14 में हुआ, आप लोग बता दीजिए क्लियर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कंगना रनावत बोली है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो हो सकता है 2014 में पैदा हुई होगी, इसलिए उसको समझ में आ रहा है कि पगला गई है क्या? अब पगला गई नहीं है, वो मोदी भक्त है और कोई बात नहीं है, जो तो पैदा की है। देखिए, सीधे तौर पे कंगना रनावत ने जो बयान दिया और कहा है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था। तमाम लोगों के पास हम पहुंचे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था वो क्या भीख मांगा हुआ था। ये बयान कंगना रनावत का है। हाँ भाई, कंगना रनावत ने जो बयान दिया 2014 के बाद में हिंदुस्तान जो है आत्मनिर्भर हो गया, इसके बाद में देश आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया। कंगना रनावत ने जो बयान दिया वो है एकदम पहले वाला आज़ादी भीख मांगा हुआ है। वो 47 में जो आज़ाद हुआ था तो देश मतलब कि अनपढ़ लोग थे, अब 2014 के बाद में सब पढ़े लिखे। पगला गई है क्या? नहीं, पगला नहीं गए, ज़्यादा मतलब कि बुद्धि आ गया है। सर, अब 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख मांगी हुई थी। कंगना रनावत बॉलीवुड की एक्टर है और 2014 में देश आज़ाद हुआ। क्या लगता है, टावर छोड़ दिया है क्या? टावर छोड़ने जो पूरा पागल हो गई है, उसको कुछ इल्म ही नहीं उसका इतिहास के बारे में पता नहीं उसको तड़ीपाल कर देना चाहिए हिंदुस्तान से। उसको तो अवार्ड दिया गया पद्म श्री, उसको वापस लेना चाहिए, उसको तड़ीपाल कर देना चाहिए। उसको आपको नहीं लगता है देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुसलमान, महात्मा गांधी बहुत कुर्बानियाँ दी गई इसके लिए, बहुत कुर्बानी दिया गया है और जो बोला है सबका अपमान किया है, मतलब ये इसको तड़ीपाल कर देना चाहिए हिंदुस्तान से। कि पूरा दम भक्त हो गई, अंधभक्त हो गई है मोदी जी का। वो किसी के इशारे पे बोल रही है, वो किसी के इशारे पे बोला जा रहा है। वो ये दिमाग उसका नहीं है, ये उसको बोलने के लिए कहा गया है। होनी चाहिए ना ऐसे लोगों बेशक, पे। एकदम हर जगह उसके लिए। क्या कहेंगे सर, 1947 वाला जो आज़ादी वो भीख मांगा हुआ है कि लड़के हम लोगों ने लिया था? ये सारे शहीदों का अपमान है। जितने लोग, जितने भी जवान उसमें शहीद हुए हैं, ये सारे लोगों की बेइज्जती वाला बयान है और ये एकदम शर्मनाक है। सिर्फ फैलने के लिए, अपना TRP लेने के लिए, जिससे उनके जो ऊपर में जो है, जो उनके पीछे जो है, वो उनको खुश करने के लिए, ताकि वो आगे BJP में या फिर आगे सरकार में उनको कोई सत्ता में आने का जो एक प्रयास है, कुछ भी बोल करके लोग आ रहे हैं। जितने भी लोग, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए और भी कई जवान
कई वीर सपूत जो ये सारे लोगों का अपमान है। क्या वो लोग भीख, अगर भीख ही मांग के आज़ादी लेना था तो इतना खून अपना जान देने की क्या ज़रूरत थी? भीख मांग लेते हैं। लेकिन ये जो बात जो बोला गया है ये सारे शहीदों का अपमान है। क्या पागल नहीं, इसका पूरा टावर छोड़ चुका है, ठीक है। और इसी भी नहीं का नहीं, इनके कई ये विचारधारा है, ये जो लड़ाई, ये जो बोलने जो मानसिक जो है, ये 2014 के बाद असल में आज़ादी भीख में नहीं मिली। असल में लोगों का संतुलन 2014 के बाद बिगड़ गया है। जब ज़्यादा काबिल हो गए, ज़्यादा काबिल भी बोलिए इसको, या फिर उसको बोलिए कि मतलब कि इनको, हमको ऐसा लगता है कि इनको बॉलीवुड से इनको जो बेरोजगार कर दिया गया है ना, असल में इनको फिल्म वगैरह मिल नहीं रही है, असल में इनको ऐड वगैरह ज़्यादा मिल नहीं रहा है। जो ऐड मिल रहा है इनको बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, उसको लेकर के इनका दिमाग का सोच बिगड़ गया है और ये पूरी तरह बॉलीवुड से बेरोजगार हो गए, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। बोल रही है 2014 में मिला है कंगना रनावत। तो आप उनको जो अवार्ड मिला है वो 2014 से अप्रूवल है या 1947 से अप्रूवल है? ये पहले उनको पढ़ी लिखी जाहिल को समझना चाहिए। जाहिल है क्या ये? अनक्वालिफाई जिसको कहते हैं, जैसे हमारा पीएम बोलता था झोला उठाएंगे चल जाएंगे, और उसी वो झोले उठाने वाले 10 ले लिए हैं। उसी के साथ इलाज की जरूरत है क्या इसको? इलाज की जरूरत नहीं है। आज ये कन्हैया बोला था देश विरोधी था, सरजील इमाम बोला देश विरोधी था, और बहुत सारे स्टूडेंट बोले वो देश विरोधी था। हीरोइन जो है वो कहाँ की देश विरोधी? 1947 से पहले बाद आज़ादी के टाइम जो लोग लड़े, गांधी जी, महात्मा गांधी, जो भी शहीद लोग लड़े, वो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, या उनसे पहले जो स्कूल में वो पढ़ती थी, या वो स्कूल बेकार होगा या फिर उनका सोच बेकार हो गया होगा। क्या कहेंगे सर, इस तरह का बयान दिए है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत है। पूछिए, देखिए तमाम लोग जिस प्रकार करुणा नेहरू पागल हो गई है और उसको पागल खाने में जाकर के भर्ती मेरे करना पास चाहिए। अच्छा वकील रहे तो मैं पर्सनली पटना से मैं उनके ऊपर कल ही FIR कराने के लिए सोचा हुआ था। बाकी हम गरीब लोग हैं, इसलिए कि उनके ऊपर FIR कराना हमारे लिए जान का खतरा होगा, इसलिए कि हम डर से नहीं करवा रहे हैं। नहीं तो हमारे ऊपर ऐसा कल से दिल कर रहा है कि 2014 में जब आज़ादी हुआ तो मोदी जी उससे पहले देश में वो भी गुलाम में थे, जो CM बने थे गुजरात तौर पे लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है। और 1947 में जो देश को आज़ादी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे के आज़ादी दिलाई थी। लेकिन जिस प्रकार से कंगना रनावत ने जो बयान दिया और सीधे तौर पे कहा कि 2014 में आज़ादी मिली और 1947 को जो आज़ादी थी वो भीख मांगी हुई थी, तो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर जिस प्रकार से 2014 की सत्ता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और जो बयान दिया गया उसे शर्मनाक कहा जाएगा। कुछ और भी लोग हैं। चाचा कितना उम्र हो गया? नहीं, हम कुछ बोलेंगे। उम्र कितना हो गया ये तो बताइएगा ना। 60 हो गया। देश कब आज़ाद हुआ था ये पता होगा ना? 45 आए कि 2014 में? 2014 नहीं, 47 में। तो ये कंगना रनावत बोली है 2014 में, गड़बड़ा गई है का? पागल हो गई। हाँ? पागल हो कहाँ भेजा चाहिए? रांची। देखिए चचा हैं, 60 बरस उम्र हो गया और सीधे तौर पे बता रहे कंगना रनावत को रांची भेज देना चाहिए और ज़रूरत भी है। ऐसे पागलों का जो स्थान है वो पागल खाना ही है। ऐसा बयान देना जरूरी भी था, क्योंकि इस तरह का बयान कहीं ना कहीं देश में एकता को तोड़ने वाला। क्या नाम है जी? भैया बलराम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर है कटिहार। कटिहार। देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 में। कंगना रनावत 2014 बोली है, अगला गई है का? वो ऐसे बेबाक बयान देती है। देश कब कह रही है कि 47 वाला भीख मांगा हुआ था। उसको अब उसका अपना देश स्वतंत्र है, बोलने के लिए क्या कीजिएगा? मगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो ना। मोदी भक्त है का? एकदम वो सब पक्का मोदी भक्त। देखिए सीधे तौर पे तमाम जो यहाँ लोग हैं, कंगना रनावत को आप चमचाई करने के लिए उपाधि दे सकते हैं। 1 नंबर की अंधभक्त से इसे नवाजा जा सकता है। सिक्योरिटी उसको मिला हुआ सर। वो जी क्या नाम है? चाचा सुनिए क्या नाम? अरे नम्मा तो बताइए। मेरा नाम मोहम्मद समीम है। समीम साहब कब देश आज़ाद हुआ था ये तो पता होगा। 1947 में वो हुआ। 2014 में बोली है कंगना रनावत। तो मोदी की तरफ तलबदारी कर रही है इसलिए बोल रही है। और क्या दिमागवा गड़बड़ा गया है? दिमाग आउट हो गया है। मोदी क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होने की ऐसे लोगों जरूरत है। को मोदी सरकार को चाहिए कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। देखिए सीधे तौर पे तमाम जो लोग हैं वो मेंटल पागल खाना भेजने की कहीं ना कहीं कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। क्या नाम है जी? मोहम्मद जवाहर इमाम। जोर से बोलिए ना। मोहम्मद जवाहर इमाम तो बोल रहे। बैग बेचते कितना साल से बेच रहे हैं सर? 2-3 साल से। 2-3 साल से। देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 में। याद है बढ़िया से? गड़बड़ा गए आप? कोई गड़बड़ा नहीं। तो ये कंगना रनावत 2014 बोली है। वो मेंटल हॉस्पिटल में जाने का अधिकार ले रही है।
भर्ती करा दिया जाए। भर्ती करा दिया जाए। देखिए तमाम जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, उन्हें भी पता है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2014 इसको बता रहे सीधे तौर पे। चचा सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है चचा? एजाज। चचा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। कंगना रनावत जो बोली है 2014 में आज़ादी मिली है देश को, जब मोदी जी आए तब। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? बेवकूफ़। गड़बड़ा गई है क्या? पूरा गड़बड़ा गई, ऊपर से नीचे तक। ऐसे लोगों पे क्या करना चाहिए? कार्रवाई कीजिए। क्या कार्रवाई कीजिए। देखिए कुछ और भी है। सलाम वालेकुम भैया। सलाम वालेकुम। अच्छा सर, क्या नाम है? परवेज। कितना उम्र हो गया होगा? 54 ईयर्स। 54। देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। कंगना रनावत के बारे में सुने हैं? कौन है ये? खूब अच्छे से। कैसी हैं? महिला जो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर है। बोली है 2014 में देश आज़ाद हुआ। वो तो पहले वाला 47 वाला भीख मांगा हुआ था। क्या कहेंगे? इसके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए। इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है। बीजेपी का चूँकि उनको समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो जो चाह रही है वो बोल रही है। उस तरह का बयान तो पूरी तरीके से शर्मनाक है। शर्मनाक ही नहीं, देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बोल दिया कि उनका सारा मेहनत, सारा श्रम सब बर्बाद कर दिया इन्होंने एक शब्द। देखिए सीधे तौर पे देश को आज़ाद कराने में जो तमाम हमारे देशभक्त हैं, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम भगत सिंह, इन लोगों ने लड़कर देश को आज़ाद कराया था। लेकिन जिस प्रकार से कंगना रनावत ने जो बयान दिया है, उसके बाद राजनीति गर्म है और लगातार सरकार से ये मांग किया जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नमस्ते, क्या नाम है चचा? मेरा मंडी प्रधान नाम है। अच्छा, कितना उम्र हो गया होगा? मेरा 64 चल रहा है। कौन देश में रहते हैं आप? पटना में रहते हैं। देश पूछ रहे हैं, शहर तो पटना। भारत। देश कब आज़ाद हुआ था? ये तो हमको याद नहीं। 47 में हुआ। कंगना रनावत बोल रही है, बॉलीवुड की हीरोइन है, कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, 1947 में हुआ ऊपर है। 2014 में बोल रही है कि वो घड़ी जो महात्मा गांधी सब दिलाए थे वो भीख मांगा हुआ आज़ादी। हाँ, तो उनका जन्म नहीं था, इसका मतलब। क्या कहेंगे सर ऐसे लोगों पे? हमको क्या कहना, कुछ नहीं कहना। देश के आप रहने वाले जैसे जैसे लोग हैं वैसा वैसा बात बोलते हैं। हर के अपना विचार है, हम दूसरे के विचार पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये बयान तो गलत है ना? गलत सही वो आप जानते हैं, आप मीडिया के आदमी, आप खुल के बोलिए ये गलत क्या, कंडेम आप कीजिए। आप कीजिए, आप मीडिया कर्मी आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप उठाते हैं। आप तो सर कि इस तरह का बयान दे रही हैं। अब क्या बोला जाए, आप लोग तो ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। देश कब आज़ाद हुआ ये आपको पता है ना? ये तो सब पता है, सब जानता है। बच्चा को पता है कि देश कब आज़ाद हुआ। 2014 बोलती है। अब 2014 बोलती है, क्या रीजन से बोल रही है? तो इसका देखिए सीधे तौर पे कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है, लोगों का विरोध है, और लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से एक टेलीविज़न इंटरव्यू के माध्यम से कंगना रनावत ने जो बयान दिया था, और उसके बाद चारों तरफ उनकी किरकिरी हो रही है, और ऐसे लोगों के खिलाफ। सलाम वालेकुम। क्या नाम है चचा? नम्मा तो बता दीजिए। अरे बोलिए ना जी, नाम बोलने में। नाम बहुत जल्दी में। अच्छा, मोहम्मद शब्बीर। कितना उम्र हो गया होगा? मेरा? हाँ, भाग रहे हैं क्या हम? थोड़ी ना, दूसरा विचित्र आदमी है। 65 साल। देश कब आज़ाद हुआ था चचा? देश आज़ाद? हाँ, ये तो हमको 47 में। 2014 में देश आज़ाद हुआ है का? नहीं ना? नहीं। क्या नाम है चचा? क्या जी? नाम क्या है? मेरा? हाँ। मेरा मोहम्मद अख्तर नाम है। बोलिए क्या होता है? हाँ। देश कब आज़ाद हुआ है? देश कब हुआ आज़ाद हुआ? देश तो आज़ाद हो गया 1947 में हुआ है। ये कंगना रनावत एक बॉलीवुड की हीरोइन है। अच्छा। तो बोलिए 2014 में देश आज़ाद हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, मोदी सरकार में आज़ाद हुआ है। बात बहुत बढ़िया बोली से। घर घर मोदी, हर हर मोदी। गैस का 400 रुपये, अब हो गया 1050 रुपये। यही आज़ाद हुआ है। पब्लिक भूख मर रहा है, मोदी जी बम बम कर रहे, मोदी मोदी मोदी। यही देश आज़ाद हुआ है। 2014 में बोले कि आज़ादी मिला, पहले वाला भीख मांगा हुआ आज़ादी है। हाँ, भीख मांगा हुआ आज़ादी है। गड़बड़ा गई है क्या? अब कैसे हम कहा जाए? ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। अब हम कैसे कहें? लोग का मुंह है 10 बात 10 बोलने का, क्या कीजिएगा? कहाँ नाम है चचा? कहाँ जा रहे? इधर आइए ना।
देखिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी और जिस प्रकार से कंगना रनावत ने जो बयान दिया था कि 2014 में देश को आज़ादी मिली और 1947 का जो देश को आज़ादी मिली थी। यहीं रहते हैं, क्या नाम है चाचा? अनवार नाम, मोहम्मद अनवार। कितना उम्र हो गया होगा चाचा? 60-70 हो गया। देश कब आज़ाद हुआ है? 46 में। 47 में? हाँ 47। अच्छा, 2014 में भी आज़ादी मिली है क्या देश को? क्या देखिए, एक चचा बुला रहे हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बोलिए चचा, कितना उम्र हो गया होगा चचा? 67। देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। 1947 में कौन कौन लोगों ने योगदान दिया था देश को आज़ाद कराने में? महात्मा गांधी, तमाम जो हाँ सभी लोग थे, सभी लोगों की शहीद हुई है उसमें। हाँ, उनके कुर्बानियों को भुलाया जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तमाम हिंदू मुस्लिम, हाँ सब मिलकर आज़ाद किए। कंगना रनावत एक बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने कहा 2014 में देश आज़ाद हुआ है, क्या कहिएगा? तो कंगना रनावत को 2014 में होश हुआ है, उसके पहले उतनी जानती थी, बेहोश थी। 2014 में उसको होश हुआ, तो जान लीजिए 2014 में मोदी जी किए। क्या मानते हैं इस बयान को? नहीं है कि जो हमारे जो देशभक्त हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह का बयान से तकलीफ? बिल्कुल होगी तकलीफ, काहे नहीं होगी भाई। हम इस चीज़ को कमा के रखेंगे और दूसरा कोई आगे कहेगा कि हम किया है, तो तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ की तो बात ही है। और बात यह है कि इसे जिनके सर पर मोदी का हाथ हो, तो एक हिंदी में मिसाल है कि सैया बहल कोतवाल की अब डर काहे का, है ना मिसाल, कि सैया बहल कोतवाल की अब डर काहे का। तो मोदी जी का हाथ उनके सर पर है, वो दिन को रात कहते हैं, रात को दिन कहते हैं। बोलिए, तो 1947 वाला आज़ादी जो भीख मांगा हुआ है, क्या बतावे उसको, वो तो पागल हो गई है पूरी तरह से। इलाज का जरूरत है ही, यहाँ झारखंड में काके हॉस्पिटल है उसमें। बोलिए। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलिए सर, कब देश को आज़ादी मिली? आपका नाम क्या है? कितना उम्र हो गया होगा सर? मेरा तो 50 उम्र हो गया। आज़ाद कब हुआ है देश? 1947, पूरी दुनिया जानती है, इनके बोलने से क्या होगा। कंगना रनावत को पद्मश्री मिला। अब यही सब गंदे लोग के गंदे ख्याल लोगों को पद्मश्री देंगे? लायक है ये, उस लायक है ये गंदी नाली की कीड़ा है। और इसको पद्मश्री दिया गया, इससे हमारे देश का वक़ार कम हुआ है, इस देश का वैल्यू कम हुआ है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे लोगों को दिया जा रहा है पद्मश्री। यानी पद्मश्री का क्या कहिएगा कि उसका पूरा कोई लायक नहीं है, कोई लायक नहीं है, ये नहीं है, ये कुछ है। 1947 वाला आज़ादी जो भीख मांगा हुआ है, हाँ। क्या कहिएगा ऐसे लोग? बिल्कुल, इसका मजम्मत हम करते हैं, इसका हम निंदा करते हैं। अगर ऐसा कहा है तो इसको तो तुरंत जेल में बंद करना चाहिए, इसको FIR करना चाहिए और इसको तुरंत जेल में बंद करना चाहिए। ऐसा लोग आज़ाद घूम रहा है जो देश के खिलाफ, देश के जो जिन्होंने योगदान दिया, कुर्बानियाँ इतनी दी और उनके खिलाफ बोले, तो ऐसे लोगों को रहने का हक नहीं है हिंदुस्तान में। इन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेजो। मोदी सरकार अभी कार्रवाई काहे नहीं कर रही है? क्यों करेगी? उसके तो हक का बात कर रही है ना। जो जितने पागल लोग हैं सब उसी में ना हैं। अभी तो नफरत फैलाने वाले लोगों की राजनीति है, जो नफरत फैलाएंगे, जो इस तरह का सावरकर को वीर कहेंगे और देश का जो आज़ाद, जिन्होंने आज़ाद कराया, गांधी जी, अब्दुल कलाम आज़ाद को जो गाली देंगे, वही इनके लिए सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो कंगना रनावत को तुरंत जेल होना चाहिए। आम जनता का यही, और बहुत दुख हुआ है लोगों को इस बात से कि एक पद्मश्री अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री, उनके कलाकार के लिए, कलाकारी के लिए दिया गया था, लेकिन उसको वो लायक नहीं, उसको तुरंत छीनना चाहिए, उसको जेल के अंदर करना चाहिए। अरे आप जो ये इंटरव्यू ले रहे हैं कंगना रनावत के खिलाफ, नहीं देश के बारे में, देश में क्या हुआ जो बोली है 2014 में देश आज़ाद हुआ है, आपको लगता है कि सही बयान है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई तुरंत की तुरंत सरकार करे? कार्रवाई करे, और क्या कर सकता है? 1947 का 1914 में ले आए आप, यानी कि 2014 में। तो ये नरेंद्र मोदी साहब जब आए थे तभी आज़ादी मिली थी, इससे पहले आज़ादी नहीं मिली थी। जायज आज़ादी वो 2014 को ही बता रही है। हाँ, तब उससे पीछे के जितने लोग थे तो वो क्या थे? पता बोली है कि उससे पहले जो आज़ादी मिली थी वो भीख मांगा हुआ था। भीख मांगा हुआ था, ये बोली। अच्छा, तो भीख मांगी भी आज़ादी जब मिली तो इन भीख मांगों को आने की ज़रूरत क्या थी? अरे भाई, आज़ादी हमको मिली है 1947 में, तो 1914 में कैसे दे दिया आपने आज़ादी?
और कैसे कह दिया आपने? ये उनका बयान है। ये उनका बयान है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो आप क्या कहते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो ना? क्यों नहीं कहते सद्दाम साहब, इधर आइए। देखिए तमाम जो लोग हैं वो पूरे तरीके से विरोध है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि 2014 में जायज आज़ादी मिली थी और 1947 की जो आज़ादी थी वो भीख मांगी हुई थी, तमाम लोगों से प्रतिक्रिया हमने जाननी चाहिए। और लोगों ने कहा कि तुरंत ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई। और सीधे तौर पे कहा भी जा सकता है कि जिस प्रकार से ये बयान आया वो देश में कहीं ना कहीं बेकार बयान कहा जा सकता है देश के लिए, क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली थी वो 1947 को मिली थी। और देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी से लेके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। रोहित, NBC 24 पटना।